Hello class 4th. Today we are going to start your science chapter 5th matter and its state. पदार्थ और उसकी अवस्था. रिया was making lemon water for her mother. रिया अपनी मम्मी के लिए नींबू पानी बना रही है. She used only lemon. उसने केवल नींबू का प्रयोग किया. And water और पानी का. Her mother asked to add sugar to it. उसकी मम्मी ने कहा कि इसमें चीनी भी मिला दो. रिया added sugar and stirred it well. रिया ने उसमें चीनी मिलाई और इसे अच्छे से हिलाया. रिया was amazed to see that the sugar डिसअपेयर. रिया यह देखकर चौंक गई कि शुगर गायब हो गई है. वन शी आस्क्ड टू हर मदर. जब उसने अपनी मम्मी से पूछा. शी एक्सप्लेन दैट देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड शुगर. उन्होंने बताया कि जो शुगर है और पानी है उनके पार्टिकल्स में थोड़ी जगह है. शुगर फिट्स इन द स्पेस. शुगर पानी के उस जगह में फिट हो गई है. She further added that each substance is made up of very small particles. उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक पदार्थ एक छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है. And it is a range of particles that decide the state of substance. और यह पदार्थ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है जिससे कि किसी पदार्थ की स्टेट यानी कि अवस्था को अरेंज किया जाता है. नेक्स्ट है मैटर एंड इट्स स्टेट. पदार्थ और उसकी अवस्थाएं. All things around us, whether living or non-living, are made up of matter. हमारे चारों तरफ चाहे जो भी वस्तुएं चाहे वह लिविंग है या नॉन लिविंग है वो मैटर से बनी है. मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास. मैटर कोई भी वह वस्तु है जिसमें भार है. एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस. और वो स्थान घेरती है. द स्पेस दैट मैटर टेक अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जो भी वस्तु वह स्थान घेरती है उसे उसकी वॉल्यूम यानी कि आयतन कहा जाता है. मास इज द मेजर ऑफ लाइटनेस और हैवीनेस. और उसका मास क्या होता है? वो कितना भारी है या हल्का है. जितने वो स्थान घेरती है उसे वॉल्यूम कहते हैं और जितना वह भारी या हल्का है उसे मास कहते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स से बना है. इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? मोलिक्यूल. मोलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और मोलिक्यूल इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं. सम काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स आर जॉइंड टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर. और जब ये मोलिक्यूल सेम मोलिक्यूल मिल जाते हैं तो एक पार्ट बन जाता है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का. पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और प्रत्येक पदार्थ में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं. यानी कि एक पदार्थ के पार्टिकल्स सेम होते हैं लेकिन दूसरे पदार्थ के पार्टिकल्स उससे अलग होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस आर अरेंज इन स्पेसिफिक मैनर. और जो कोई भी पदार्थ होता है उसके पार्टिकल एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किए जाते हैं. दिस अरेंज डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर. और उसी से उस पदार्थ के इसी पर उसी पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है. अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर क्या है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. कोई भी पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में मिलते हैं. दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. देखिए जो वाटर है, वाटर जो आप पी रहे हैं वो है सॉलिड वो है लिक्विड. जो वाटर आप पी रहे हैं वो है लिक्विड यानी कि तरल. जब आप उसकी आइस कर देते हैं वाटर की वो हो जाता है सॉलिड यानी कि ठोस. और जब आप उसको गर्म करते हैं उसमें से जो भाप निकलती है वो है गैस. तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स हैं यानी कि अवस्थाएं हैं. अब देखिए मैटर कैन बी सॉलिड. कोई भी पदार्थ सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं. अब देखिए सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. बहुत ही क्लोज पार्ट होते हैं इस तरह से, उनमें कोई स्पेस नहीं होता. इफ़ यू टच अ स्टोन, अ पेंसिल, अ टेबल और अ बुक. अगर आप स्टोन, पेंसिल, टेबल और बुक को टच करेंगे तो क्या होगा? दे आर हार्ड टू टच. वो थोड़े से सख्त हैं. दे आर सॉलिड क्योंकि वो सॉलिड हैं. इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर. क्यों वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन जो के पार्टिकल हैं वो बहुत ही क्लोज है, एक दूसरे के पास है, उनमें कोई स्पेस नहीं है.
इसलिए क्या होता है, सॉलिड हैव फिक्स शेप, उनकी शेप फिक्स होती है। दे ऑक्यूपाई फिक्स स्पेस, वो एक ही जैसा स्थान घेरते हैं। फेस भी, उनकी शेप भी फिक्स होती है और जगह भी एक लेते हैं। इस टेबल को आप कभी कहीं पर भी रखे, जगह वो इतनी ही लेगा। तो इफ़ यू पिक देम अप एंड प्लेस देम समवेयर एल्स, अगर आप उन्हें उठाकर कहीं और रख देंगे, देयर स्पेस एंड द स्पेस ऑक्यूपाई देम नोट चेंज, वो जितनी जगह घेर रहे हैं वो उतनी ही लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इस तरह से वो उनकी शेप भी सेम ही रहती है हर बार, और वॉल्यूम यानी कि जितनी जगह वो घेरते हैं वो भी सेम रहता है। हाउएवर शेप ऑफ सम सॉलिड कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिसको आप फोर्स लगाकर, ताकत लगाकर उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। आगे है एग्जाम्पल के लिए देखिए, यू कैन चेंज द शेप ऑफ रबर बॉल बाय प्रेसिंग इट, अगर आप रबर बॉल को प्रेस करेंगे तो दबाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब है नेक्स्ट लिक्विड, कैन यू पिक अप वाटर और मिल्क विद योर फिंगर, देखिए जो अपने वाटर है और मिल्क है ये लिक्विड है यानी कि तरल है, क्या आप इन्हें उठा सकते हैं? नो, एज यू ट्राई टू पिक इट अप इट फ्लो ऑन द फ्लोर, जैसे ही आप इन्हें उठाने की कोशिश करेंगे तो ये फर्श पर बह जाएगा। वाटर और मिल्क इज़ लिक्विड, क्योंकि वो लिक्विड है। इफ़ यू पावर अ लिक्विड इन अ कंटेनर, अगर आप उसे किसी बर्तन में डाल देते सच एज ग्लास, किसी ग्लास में, इट टेक अप इट शेप, तो वो शेप बना लेता है अपनी। नाउ पावरिंग इट इन अ बाउल, अब उसी को पहले आपने ग्लास में डाला था, अब उसे एक बाउल यानी कि कटोरे में डाल दें तो क्या होगा, इट टेक अप द शेप ऑफ बाउल, यह उसी बर्तन की शेप ले लेगा। बट इट्स वॉल्यूम, द स्पेस इट ऑक्यूपाई दिस रिमेन द सेम, पर उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, यानी कि अगर वो 3 लीटर है तो वो 3 लीटर रहेगा, आप उसको 2 लीटर के बर्तन में फिट नहीं कर सकते, यानी कि वो उस बर्तन की शेप तो ले लेगा लेकिन वॉल्यूम उसकी सेम रहेगी। नो मैटर विच कंटेनर इज़ इट पाउड इन, ये मैटर नहीं करता कि आप उसे कैसे बर्तन में डाल रहे हैं। देखिए चाहे अगर आप इसको इस तरह के बर्तन में डालें, इस तरह के या इस तरह के, तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन सॉरी तो इनकी ये शेप तो ले लेगा बर्तन की, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है यानी कि अगर ये 5 लीटर है तो ये 5 लीटर ही रहेगा हर बार, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। द लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि जो लिक्विड होते हैं उनकी वॉल्यूम निश्चित होती है, बट नो डेफिनेट शेप, लेकिन उनकी शेप निश्चित नहीं होती। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते जितने कि सॉलिड में होते हैं। दे कैन मूव अराउंड इन मोर फ्रीली, क्योंकि वो क्लोज नहीं होते, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जगह होती है, इसलिए वो थोड़े फ्री होके घूम सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड, ये देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस है इस तरह से। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉलो ईजिली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, और इस तरह से जब वो बहने लगते हैं तो इसे फ्लूइडिटी कहा जाता है। वो क्यों बहते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में स्पेस होता है। दैट इज़ वाई लिक्विड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए जितने भी लिक्विड हैं जैसे कि जूस है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, उन्हें फ्लूइड कहा जाता है। ऑयल, जूस, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स, और ये सभी लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। तो आज हम अपना लेसन यहीं तक पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, मैटर से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, ये देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसमें भार है और वो जगह लेती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सॉलिड डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे अलग अलग होती है? तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इन से स्टार्ट करेंगे आप। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली
टू ईच अदर। ठीक है, आपने सॉलिड का लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे लिक्विड का। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर The particles on liquid are not very close packed as in solid। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पहले आपने सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में बताना है, उसके बाद आपने बताना है लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। क्या सभी सॉलिड जो हैं लिक्विड में घुल जाते हैं। नेम एनी टू इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड के नाम बताइए जो नहीं घुलते हैं। तो सभी सॉलिड हैं वो लिक्विड में नहीं घुलते हैं। फर्स्ट आप लिखेंगे नो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे नो। और सेकंड है नेम, लिखेंगे उसका आप चाक और सैंड। तो ये है आपका आज का होमवर्क। आपको लेसन 5 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को नोटबुक में अच्छे से लिखना है और इस लेसन को आपने यहाँ तक रीड करना है। और अगर आपको अभी भी ये लेसन नहीं समझ आया है तो आप इस वीडियो को बारी बारी देखें, और जितना आप वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको लेसन क्लियर होगा। तो आई होप आपको लेसन समझ आ जाए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।